सो हेलो एंड मैं वापस आ चुका हूँ एक और लॉन्ग वीडियो के साथ। पुरानी दो तो डिलीट हो चुकी है, तो टेक्निकली मेरे चैनल की सेकंड लॉन्ग वीडियो होने वाली है। बट चलो अपने दुख दर्द को साइड में रखते हुए हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो की है 583 की प्रेडिक्शन। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 200 सब्सक्राइबर्स एंड हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है एंड आई विश की ये ग्रोथ चलती रहे। एंड अगर ऐसा होता है तो हम बहुत जल्दी 1K तक भी पहुंच जाएंगे, तो इसलिए सपोर्ट दिखाते रहना। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो प्रेडिक्शन से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट चैप्टर का, जिसमें कि यूजीसी ऑन की बैक स्टोरी के बारे में हमें बताया गया था, जिसमें हमें पता लगा था कि क्यों यूजीसी ऑन ने स्पीड को बिट्रे करके डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को ज्वाइन किया था। एंड लास्ट में हमें एक और काइंड हार्टेड किंग को खो दिया था। कमेंट्स में सारे रेस्ट इन पीस किंग लिख देना। तो रिकैप तो हो गया, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या होगा नए चैप्टर में। वेल, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें ये तो याद ही होगा कि चैप्टर के एंड में लिखा हुआ था कि नेक्स्ट आर्क स्टार्ट होगी, जिसका नाम है द वॉर बिगिंस। अब जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस आर्क में हमें हंट फॉर कीर्ति किंग दिखाया जा सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। पर्सनली बताऊं तो मेरे हिसाब से इस आर्क में हमें प्री जनरेशन की वॉर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसमें ग्रैप्रियन किंग की फिस्ट गैंग ने सामना किया था यामाजाकी सिंडिकेट का। वेल, ये भी हो सकता है कि जेम्स ली का प्लान इस आर्क में एग्जीक्यूट हो जाए। बट अगर किसी को ये लगता है कि इस आर्क में लुकिज्म की फाइनल वॉर चालू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लुकिज्म के ऑथर ने खुद कहा था कि वो लुकिज्म को कुछ 800 चैप्टर्स तक कंटिन्यू करेंगे, तो लुकिज्म के अभी खत्म होने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। नाउ इस आर्क में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आई मीन कुछ भी। बट हाँ, इंचियोन के बारे में तो हमें अब शायद ही कुछ दिखाया जाए, बिकॉज इंचियोन आर्क खत्म हो चुकी है एंड लास्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली इंचियोन का आफ्टर मैथ था। बट हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है। अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि यूजे को कोई कैमरा से स्टॉक कर रहा था। हो सकता है कि ये जेम्स ली हो एंड वो यूजे को बचा के अपने प्लान का हिस्सा बना ले, या उसे अपनी कठपुतली बना ले यूजे को इंचियोन के बारे में धमकी देके। क्योंकि ये तो तुम और मैं, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि जेम्स ली कितना बड़ा झमेलाबाज आदमी है। वो कुछ भी कर सकता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। बुसान आर्क के एंड में जब कीते अपने अलायंस बना रहा था, तब कुछ किंग्स वहाँ पे नहीं आए थे, जिनमें से एक जैगियोना भी था। तो हो सकता है कि ये वॉर बिगिंस वाली आर्क में हमें कीते किंग वर्सेस जैगियोना का एक ग्लिम्स दिखाया जाए, बट इस चीज के चांसेस भी काफी लो है। अगर हम इन सब चीजों को साइड रखते हुए देखें कि इंचियन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट आर्क लुकिज्म की वन ऑफ द मोस्ट गोटेड एंड लॉन्गेस्ट आर्क होगी, क्योंकि शायद हमें इसमें काफी सारी फाइट्स दिखाई जाए, जैसे कि गन वर्सेस कीते एंड डैनियल के अलाइड भी शायद किसी से लड़े। बट हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, असल में क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट थर्सडे ही पता चलेगा। एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा एक ब्रीफ देते हुए चैप्टर में क्या हुआ। मेरी ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, इसलिए इसे बस एक प्रेडिक्शन की तरह लेना। बाकी मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा और तुम अपना सपोर्ट दिखाते रहना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।